ध्यानं समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए राजा राम घर सजावट भूले गणेश जी बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। ओम सच्चिदानंद रूपाय नमः। पापा हाँ नीचे समझ जाओ जमा करो भाई जैसी गुरु जी की पापा ने तो अब चलिए तो चलिए तो तला बोल रहेगा और अपन बोली राजा रामचंद्र की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की राजा रामचंद्र की जय। वीर बजरंग
शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो पकड़ा दिए थे यही में से कल बैंक हुई है कहानी नहीं हो जा तो भाई यार भरेंगे ज्ञान से झोली, भरेंगे ज्ञान से झोली, मेरे गुरुदेव आए। नाम श्री
क्या देते क्या क्या करे वर्णन बोलिए भागवत महापुरुष। पापा के पास भाव कितनी अच्छी लग रही है। गरिमा गरिमा ये आ गए क्यों खींचो आजा आजा तुम दो खींचो खींचो मामा खींचो ले आओ अगरबत्ती हो। हाँ और देखो 9 गोली माटी की ऐसी झंडी छोटी खिलानी छोटी छोटी। एक माटी को गोला तो जल्दी जल्दी बना आओ। हाँ जजमान आ गए मेरी जगह पे। गांठ जोड़ वाले भने जन से यहाँ पे तो नोट बांध दिया। हरि ओम मौमा पवित्रा पवित्रो वा सर्वाविस्तांगतोपवह यस्मृत पुंडरीकाक्षां शवायाभ्यन्तरः शुचि ओम पुंडरीकाक्षात्मनातु पुंडरीकाक्षात्मनातु हस्तौ प्राक्षल्यां हाथ तोड़ लीजिए। ऋषिकेशाय नमः त्रियाचमनम 3 बार आचमन करो। ओम माधवाय नमः ऋषिकेशाय नमः स्वस्ति तिलकम तिलक कर दो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा दिनस्ता ऋक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति नाधृता पंचुधारे मां देवी पवित्रं कुरुचासनं गुरु पृथ्वी मैया की। नरियल हाथ में लियो उनमें चावल सुपारी फूल ले नरियल हाथ में ले अमुख गोत्र अपनो गोत्र ले अमुख नाम अमुख गोत्र उत्पन्नम श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ कृष्यामि यथा शक्ति दश्चा कपिलोगज कर्णकालम मोदरस विग्रह विघ्न नाश विनायका धूम्रकेतु बलादक्षु भालचंद्रो गजान कृष्णाय ब्रह्म नमस्व ओम भूर्वस्व वेद कर्मदान देवता गुणवा श्री राधा कृष्ण चरण कमले को ध्यान देव समर्पयामि नमस्करोमि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। घर से चावल फूल ले बोलो वीर बजरंग बली की जय। फिर से चावल फूल लो नवग्रहों को ध्यान करो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुदो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ओम भूर्भुवस्सुः नवग्रह ध्यान देव समर्पयामि नमस्कारं। चंदन लगा खंडनम चंदनम दीपंगांडद्यम संवरम विलेपनम सुनिश्रेष्ठ चंदनेन प्रतिगृह्यताम। ओम भूर्भुवस्सुः उपस्थितिविदितापुरमा खंडनम चंदनम समर्पयामि। तदुपरांत फूल फूल माला माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वैभवमया हतानि पुष्पाणि ग्रहण परमेश्वरा। ओम भूर्भुवस्सुः उपस्थितिविदितापुरमा पुष्पं पुष्पं ग्रहण परमेश्वरा। ओम भूर्भुवस्सुः उपस्थितिविदितापुरमा अक्षतानि समर्पयामि। भोग लगाओ कछुआयश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायेत राम जी की वंदना सिया जी की वंदना राम जी की वंदना सिया जी की वंदना राम जी की
वंदना, सिया जी की वंदना, लखन जी की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी जी की वंदना, यशोदा जी की वंदना, नंद जी की वंदना, यशोदा जी की वंदना, नंद जी की वंदना, यशोदा जी की वंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, भोले जी की वंदना, गोरा जी की वंदना, भोले जी की वंदना, गोरा जी की वंदना, भोले जी की वंदना, गोरा, भोले जी की वंदना, गोरा जी की वंदना, गोरा मेरे प्रेमियों की वंदना की बार बार वंदना, अंजनी की वंदना की बार वंदना की बार बार वंदना, बार बार वंदना, बार बार वंदना, बार बार वंदना, बार बार वंदना। बोलिए श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री जय गणपति नमस्तुभ्यं हृदय मामन सन्निधे गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 रघुपति राघव राजा राम राम, पतित पावन पावन सीता सीताराम राम, रघुपति राघव राजा राजा राम, पतित पावन सीता सीताराम, रघुपति राघव राघव राजा राजा राम राम, पतित पावन पावन सीता सीताराम राम, रघुपति राघव राघव राजा राजा राम, पतित पावन पावन सीता सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा
आदरणीय भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। कल की कथा में हमने भगवान के मंगलमयी वेला में श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद की कथा को गाया जाता है। तो पहले सूर्य वंश में प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के जन्म उत्सव की कथा होगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, ना शक्तो विस्तरतो वक्तुम वर्ष सतैरपि। सूर्य वंश का वर्णन यदि लगातार 100 वर्षों तक वक्तव्य किया जाए फिर भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे महान राजा हुए हैं सूर्य वंश में। सूर्य वंश की क्या बात करें, सूर्य ही साधारण नहीं है। और सूर्य का रथ भी साधारण नहीं है। जो सूर्य का रथ है उसका मात्र एक चाक है, एक पहिया है, जिसका नाम है संवत्सर, जिसमें 12 आरे लगे हैं, जो 12 महीने हैं। 3 पुत्तियां हैं, जो 3 ऋतुएं हैं। साधारण नहीं है, जो धुरा है नहीं। पहले धुरे की लंबाई 1,57,50,000 योजन लंबा है। और दूसरे धुरे की लंबाई 39,33,500 योजन है। एक क्षण में 2002 योजन की दूरी तय करता है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पहिया एक जगह स्थिर रहता और रथ चलता है। पहिया कहीं नहीं जाता, मात्र एक पहिया है रथ का। नित्य प्रति यमपुरी चंद्रपुरी 100 वर्षों तक भी वक्तव्य किया जाए फिर भी सूर्य वंश की गाथा को नहीं गा सकते। लेकिन संक्षिप्त वर्णन हम आपको अवश्य श्रवणपान कराएंगे। श्रोता बंधु ध्यान देवे, सावधान तनया सुनो, सावधान होकर सुने। यदि सूर्य वंश को जानना है तो 2 सूत्र अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे। पहला सूत्र है कि सूर्य वंश के कुल गुरु है वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ किसे कहते हैं? वशिष्ठ जिसके बस में रहता हो इष्ट, वो है वशिष्ठ। और दूसरा सूत्र, सूर्य वंश में संतान की समस्या रहती है, वंश की बेल रुक जाया करती है। जब किसी यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया जाए तब संतान का जन्म होता है। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के बेटा कश्यप, कश्यप के यहाँ पर विवस्वान का जन्म हुआ। सूर्य यहाँ पर और बेटा होगा। लेकिन श्रद्धा देवी चाहती हैं कि बेटा की जगह बेटी हो जाए। ब्राह्मणों से कहा, बोले महाराज ऐसा मंत्र पढ़ना जिससे बेटा की जगह बेटी हो जाए, दुगनी दक्षिणा देंगे हम तुम्हें। और दक्षिणा के लोभ में ब्राह्मणों ने मंत्र का परिवर्तन कर दिया, जिसके कारण बेटा की जगह बेटी हुई। श्रद्धा देव ने उस बेटी को ले जाकर के वशिष्ठ के सामने रख दिया। महाराज आप तो कह रहे थे कि बेटा होगा, लेकिन बेटी हुई है। अब वशिष्ठ ने कहा, चिंता नहीं करो, हम अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा इस बेटी को भी बेटा बना देंगे। और वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से उस बेटी को बेटा बनाया, जिसका नाम पड़ा इक्ष्वाकु। जे हैं सूर्य वंश के पहले राजा। अब 39वें नंबर पे राम है। राम जी के पहले 38 पीढ़ी और इक्ष्वाकु के बेटा निरग। निरग 1.25 लाख गायों का दान नित्य प्रति किया करते। एक बार की बात है
जो गाय ब्राह्मण को दी वह गाय ब्राह्मण के घर से वापस आकर के अन्य गायों में मिल गई और दूसरे दिन उसी गाय के लिए दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। अब पहला वाला ब्राह्मण गाय ढूंढता हुआ आ रहा था और दूसरा वाला ब्राह्मण गाय लेकर के जा रहा था। रास्ते में दोनों मिल गए। बोले भैया ये तो हमारी गैया है। उस ब्राह्मण ने कहा लेकिन हम तो अभी अभी राजा से मांग करके ला रहे हैं। दोनों ब्राह्मण गैया को लेकर के राजा के पास पहुंचे। बोले राजन आपने क्या किया, एक गाय को 2 ब्राह्मणों के लिए दान में दे दिया। राजा ने कहा भैया गलती हो गई हमसे, अपराध है। अभी ऐसा करो कि आप एक गाय के बदले में और हमसे 10 गाय ले जाओ। लेकिन ब्राह्मण ने कहा नहीं हम तो अपनी वही गैया लेंगे। और दूसरा वाला ब्राह्मण भी कह रहा नहीं का कारण है राजा। दोनों ब्राह्मण और राजा पर क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया, राजन तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, जाओ हम श्राप देते हैं गिरगिट बन जाओ। और राजा नरक गिरगिट बन गए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में जब कन्हैया के नाती हो गए तब इनका उद्धार हुआ है। निर्गुणाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभु दारिद्र्यमानेषु यदि ते कर्ण प्रसम। राजा नरक का उद्धार किया। नरक के बेटा सरयाति, सरयाति के यहाँ घृत, घृत के पुरुष, पुरुष के नरस्यंत, नरस्यंत के प्रशग्न, प्रशग्न के यहाँ नभग, नभग के नाभाग और नाभाग के यहाँ पर अम्बरीश का जन्म हुआ। अम्बरीश को तो जानते होंगे, सप्तद्वीप वसुंधरा के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे अम्बरीश। 7 द्वीपों के राजा थे। कन्हैया के अनन्य भक्त थे। अपने घर में और कन्हैया का मंदिर बनाए थे। बड़ी गजब सेवा करते हैं कन्हैया की। स्वयं के वस्त्रों से और भगवान के मंदिर की सफाई करें, स्वयं अपने हाथ से और रोटी बनाए, स्वयं ही गेहूं को साफ करें, स्वयं ही चकिया चलाए। सेवकों ने कहा महाराज आप इतने बड़े राजा हो, आप अपने हाथ से और चकिया चलाते हो, हम सेवकों को बोल दिया करो। राजा ने कहा जैसे हम तुम्हारे लिए और यह कार्य सौंप देवे, तुमने शायद गेहूं के लिए अच्छे से साफ नहीं किया और हमारे भगवान को कोई कंकड़ पत्थर वाला भोग लग गया, फिर इसलिए हम स्वयं ही और अपने कन्हैया की सेवा करते हैं। राजन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, एक बार कड़ाके की गर्मी का समय था। कड़ाके की गर्मी है और अम्बरीश चकिया चला रहे हैं, गेहूं को पीस रहे, तन पर श्रम बिंदु आ रहा है, पसीना आ रहे। उसी समय पर और इनके लिए पीछे से ठंडी ठंडी वायु का झोंका लगा। जैसे ठंडी ठंडी हवा आई, महाराज ने मुड़ करके देख, कन्हैया ने कहा देख राजन तू ज्यादा होशियार मत बन। अरे जब तू इतना बड़ा राजा होकर के और हमारे लिए चकिया चला सकता है, हमारे मंदिर में अपना सुदर्शन चक्र अम्बरीश को दे दिया। जब कभी भी तुम पर कोई यदि आपदा विपदा आई, यह कैसी कथा है, यहाँ पे तो बड़ी विडंबना वाली बात उत्पन्न हो रही है। लेकिन श्रोता बंधु ध्यान देवे, सावधान तनया शुरू। यह सूर्यवंश है और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कथा का आरंभ कहां से किया था। भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के बीच में संवाद चला। गंगा जी के पावन घाट में कल्पवास के समय पर, और क्या कहा था, बोले नाथ को संशय बड़े मोरे करिगत वेद तत्व सब तोरे। हमारे मन में एक शंका है, तब उत्तर क्या दिया गया, ऐसे संशयों कीने भवानी
कथा बखानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। शंका संदेह का तो विषय है ही नहीं। तर्क करो, वितर्क करो, लेकिन कुतर्क मत करो। तर्क करोगे, वितर्क करोगे तो आनंद और अति आनंद आएगा, लेकिन यदि आप कुतर्क करेंगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे। अच्छा, तर्क, वितर्क और कुतर्क, इनमें अंतर क्या है? तर्क अच्छे तरीके से काटना और कुतर्क गलत काटना। उदाहरण के तौर पे जैसे कोई एक टेलर है, दर्जी, कपड़े काटने का कार्य करता है। उसने आपका नाप लिया, कपड़े में निशान लगाया, अच्छे तरीके से काट दिया, उसको सही तरीके से काटा, वह काटना आनंद आएगा। और यदि वितर्क करेंगे महाराज हम कैसे मान जाए कि राम दशरथ के बेटा नो, अति आनंद आएगा। लेकिन तुम कहो हम कैसे माने महाराज राम दशरथ की बेटा है? तुम गए थे कल लड़का लेके, तो ही समझ लो कुछ जो तर्क होगा। संशय का विषय रामचरितमानस है कितनी पुरानी? उत्तरकांड में चले। इंद्र के मन में एक बार विचार आया कि हो ना हो हमें स्वर्ग का परिवर्तन करा देना चाहिए। विश्वकर्मा के लिए बुलाया, योग माया के लिए बुलाया और कहने लगे स्वर्ग का परिवर्तन कर दिया जाए। बोले ठीक है, लेकिन विष्णु से सलाह ले ली जाए। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यदि स्वर्ग का परिवर्तन कराना चाह रहे तो करा लो, लेकिन एक इच्छा है, आप गरुड़ को लेके और चले जाओ। कागभूषुंड जी महाराज कथा कह रहे हैं, कथा सुन के आ जाओ। अब नारद, आज इंद्र और गरुड़ दोनों पहुंचे कथा सुनने के लिए। कथा कौन सुना रहे? कागभूषुंड जी महाराज कौआ के भेष में है। इंद्र ने देखा, बोले महाराज यहाँ अकेले बैठे हो, कथा सुना रहे, एक वृक्ष की छांव में बैठे हैं, ना कोई महल बना है, ना कोई कुछ है ही नहीं व्यवस्था रहने खाने पीने की। इंद्र ने पूछा, बोले महाराज क्षमा करना, एक बात पूछने की जिज्ञासा है। बोले पूछो। बोले महाराज आपको यहाँ पर और कथा करते कितना समय हो गया? उनने बतलाया। बोले यहाँ बसते मोहि सुन खगईसा, बीते कलप सत्य अनुबीसा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ बसती मोहि सुन खगईसा, बीते कलप सत्य अनुबीसा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ बसत मोहि सुन खगईसा, बीते कलप सत्य अनुबीसा। बोले हमें कलप बीत गए, कितने कलप? बोले 7। इंद्र ने कहा 7? बोले एक संपूर्ण शरीर में बाल है, वैसे अब थोड़े से बाल झड़ गए। उन्होंने बतलाया पांव के यहाँ, पैरों के थोड़ी थोड़ी सी जगह के बाल झड़े। बोले बस इतने बाल झड़े, बाकी अभी सुरक्षित। इंद्र तो घबरा गए, बताओ अरे इतने इनके समय में और हम 27 बार बदल चुके होते। इंद्र का तो एक निश्चित समय के लिए पद रहता है। बोले महाराज जब आपको इतनी लंबी उम्र मिली तो आपने कोई रहने की व्यवस्था
कुछ तो कर लेना था। कागभूषण ने कहा, बोले महाराज अब इतनी छोटी सी उम्र है, हमने सोचा क्यों घर बनाने में और व्यर्थ करें, भगवान का भजन करने में लग जाए और कथा कहने में लग गए। कौआ के वेश में और कथा कह रहे। और ध्यान देना बंधु, यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ी मार्मिकता वाली चौपाई लिखी। अति आनंद प्रेमी अनुरागा और मधुर वचन बोले तबे कागा। कौआ कैसा बोला? मीठा, बल्कि संसार जानता है कौआ तो टांसत है भैया, काव काव करे। लेकिन तुलसीदास जी लिख रहे कि मधुर वचन बोले। मधुर उस समय कागभूषण जी महाराज श्री राम के गुणानुवाद गा रहे थे और राम जी की कथा इतनी मधुर है कि कोई भी गाने लगे अच्छी लगती है। मनुष्य की वाणी अच्छी नहीं है, भगवान की कथा अच्छी है, इसलिए वह कथा अच्छी लगती है। इंद्र ने सोचा, बताओ जब इतनी लंबी उम्र वाले और एक मकान नहीं बना रहे तो हमारी उम्र है कितनी, हम क्यों स्वर्ग को वृथा में परिवर्तित करें। विचार बदल गया और वापस आ गए। इसलिए राम कथा का अंदर यदि आप सोचे कि नहीं पिछले त्रेता में राम हुए थे और फिर द्वापर में कृष्ण हुए और कलयुग में अपन हो गए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अकेले रावण ने 14 चौकड़ी राज्य किया। रावण ने 14 चौकड़ी राज्य किया, 14 सतयुग, 14 त्रेता, 14 द्वापर और 14 कलयुग। राजा रघुवन के समय से रावण राज्य कर रहा था, रघु को भी परेशान किया। रावण की उम्र है 5,60,68,514 वर्ष 1 माह 2 दिन। 5,60,68,514 वर्ष 1 माह 2 दिन। 14 चौकड़ी की उम्र है, जैसे कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष, त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष। इसी प्रकार अपने और चारों युगों की लगा कि 14 से गुणा कर दो तो रावण की उम्र निकल आए। लेकिन इसमें भी एक सावधानी बरतनी है। यह वैवस्वत मनवंतर में हुआ और इसके पहले चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने नृसिंह अवतार धारण किया था हिरण्यकश्यप को मारने। तो उस समय भगवान ने 1 महीना बढ़ा दिया था और 3 साल में 1 महीना बढ़ जाता है, अर्थात 36 वर्ष में और 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो हर 36 साल में 1 साल और बढ़ाने का। जब रावण की उम्र फिक्स न करते पूरी, आज अम्बरीश के यहाँ पर कन्हैया, वैसे अम्बरीश एकादशी का व्रत करने के लिए